सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथियोसिस का एपिसोड 10। इसके पहले वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डीमन किंग टियानवे ने अपनी जान देकर बाइडी सिटी के पावर कोर को ब्रेक कर दिया, जिस वजह से डीमन आर्मी शहर में घुस गई। साथ ही यून और लियोजिंग ने हाइटी का मुकाबला किया, जिसमें डायना ने भी पार्टिसिपेट किया। उसने अपने आइस पावर्स लियोजिंग के साथ मर्ज करके हाइटी को खत्म किया, मगर डायना ज्यादा पावर्स यूज करने की वजह से वैनिश हो गई। उसने जाने से पहले लियोजिंग के माइंड से अपनी सारी मेमोरीज को इरेज कर दिया था। अब आगे तो हम देखते कि बाइडी सिटी के लोग एक रिवर में लैंप्स छोड़कर विशेष मांग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम जनरल जू को देखते हैं, जो अपने सिपाहियों के साथ जंग में शहीद हुए जवानों को ट्रिब्यूट दे रहा था। वो कहता है कि बाइडी सिटी अब महफूज है और इसमें तुम लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। जिसके बाद उन सिपाहियों को अग्नि दे देता है। इधर जनरल फिलोंग लियोजिंग से कहते कि मेरे दोस्त, तुम्हारे मदद के बिना हम ये जंग नहीं जीत पाते। तुम ना होते तो न जाने कितने ह्यूमंस का कत्ल हो जाता। मैं हमारी पूरी बाइडी सिटी की आर्मी की तरफ से तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस पर लियोजिंग कहता है, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैं आपकी मदद कर पाया, लेकिन इन सिपाहियों ने अपनी जान देकर इस सिटी को बचाया है, तो असली सम्मान के हकदार ये लोग हैं। इन्हीं की वजह से हम ये जंग जीत पाए। अब वहाँ पर जनरल जू पहुँच जाता है। वो कह रहा था, लियोजिंग, मैंने तुम पर गद्दार होने का आरोप लगाया था, उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। इसीलिए मैं जनरल फिलोंग के सामने तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। जिसके बाद वो लियोजिंग को वाइन ऑफर करता है। लियोजिंग कहता है, इस वाइन को पीकर हम पुरानी सारी बातें भूल जाएंगे, जो हुआ सो हो गया, अब नई शुरुआत करेंगे। अब लियोजिंग कहता है, जनरल फिलोंग, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है। तो फिलोंग बाकी के सारे लोगों को वहाँ से जाने के लिए बता देते हैं और लियोजिंग से कहते हैं, मुझे पता है तुम जिंग किंग के बारे में बात करना चाहते हो। देखो, हम इंसान बहुत लालची होते हैं। लालच में आकर हम न जाने कितनी सारी गलतियाँ कर देते हैं। लालच ही हम इंसानों की कमजोरी है। मैंने इंपीरियल कोर्ट में जिंग किंग की गद्दारी के बारे में रिपोर्ट भेज दिया है, मगर मुझे नहीं लगता कि इंपीरियल कोर्ट पूरी जिंग फैमिली को पनिश करेगा। लियोजिंग, धोखेबाज लोगों से बचना हमेशा ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो कभी भी हमारी पीठ पर वार कर सकते हैं। लियोजिंग कहता है, ये जिंग फैमिली है ना, हमेशा से ही मेरा बुरा चाहती है। अगर अब आइंदा से इन्होंने कुछ किया तो मैं इन सभी से एक साथ ही निपट लूंगा। उसकी बातों से जनरल फिलोंग हंसने लगते हैं। वो कहते हैं, लियोजिंग, तुम वाकई बहुत बहादुर नौजवान हो। खैर, वो सब छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुमने जंग में हमारा साथ देकर बहुत खास मेरिट हासिल की है। कल यून के साथ ट्रेजर हॉल में चले जाओ। तुम वहाँ से कोई भी 3 ट्रेजर सिलेक्ट कर सकते हो। ये हमारी बाइडी सिटी की तरफ से तुम्हारे लिए रिवॉर्ड होगा। अब अगले दिन हम बाइडी सिटी का ट्रेजर हॉल देखते हैं, जहाँ पर लियोजिंग यून के साथ आया हुआ था। वो कहते, यहाँ पर जो भी ट्रेजर कलेक्ट किया है वो सदियों पुराना है। तुम इनमें से किसी भी 3 चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब लियोजिंग वहाँ रखी एक ब्लेड के बारे में पूछता है। यून बताती है कि इसे जेड बटरफ्लाई कहा जाता है। ये स्पिरिचुअल ग्रेड वेपन है। ये डीमंस के साथ हुई जंग में डिस्ट्रॉय हो गया था। अब इसमें बस एक ही अनमोल चीज बची है, जिसे फिनिक्स फ्लाइंग क्रिस्टल कहा जाता है। ये क्रिस्टल अटैक की स्पीड को एक्सेलरेट करती है। लियोजिंग कहता है, ठीक है, ये ब्लेड मुझे चाहिए। जिसके बाद वो एक स्पीयर के बारे में पूछता है। तो यून बताती है कि ये माउंटेन पियर्सिंग स्पीयर है और ये एक सुपीरियर ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन है। इसमें स्कारलेट जेड क्रिस्टल है। इसकी भी स्पीड बहुत तेज है और साथ ही ये इंचेंटमेंट से बचाता है। तो लियोजिंग कहता है, वो इंचेंटमेंट क्या तुम्हारी भी इंचेंटमेंट को रोक सकता है? तो कहती है, हाँ, ये उसे भी रोक सकता है। तो लियोजिंग इसे भी सिलेक्ट कर लेता है। अब उसे बस एक आखिरी आइटम चूज करना था। यून कहती है, तुम सिलेक्ट करो, मैं तब तक तुम्हारा बाहर वेट करती हूँ। अब यून के वहाँ से जाने के बाद लियोजिंग की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है, जिसमें 7 ट्रेजर निर्वाणा पिल थी। लियोजिंग ने इसके बारे में अपने रिफाइनिंग मैनुअल में पढ़ा था, इसलिए वो उस स्क्रॉल को दोबारा से चेक करता है। उस मैनुअल में लिखा था कि इस पिल की मदद से हम किसी भी सीरियस इंजरी को हील कर सकते हैं। इनफैक्ट जो इंसान मरने वाला हो, ये पिल्स उसे भी बचा सकती है। कितनी भी खतरनाक इंजरी हो, ये पिल उसे हील करने की काबिलियत रखती है। तो लियोजिंग कहता है, जो लोग स्पिरिट इल्यूमिनेशन के आगे चले गए हैं, ये पिल उनके लिए बेकार है। मैं तो फिलहाल हाफ इनेट स्टेज पर हूँ, तो ये मेरे बहुत काम आ सकती है। तो लियोजिंग अपनी 3rd आइटम के तौर पर वो पिल लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे एक आवाज आती है, तो एक स्क्रॉल को चेक करने लगता है। वो स्क्रॉल तुरंत ही लियोजिंग के पास जो मैनुअल था उसमें चला जाता है। वो स्क्रॉल किसी जगह का मैप लग रहा था। वो जेड ड्रैगन वैली थी, जहाँ पर एक केव मौजूद थी। उस स्क्रॉल को जिसने लिखा था, वो स्पिरिट बता रही थी कि मैं इस केव में गया था और वहीं से मुझे इमॉर्टल्स की टेक्निक का नॉलेज हासिल हुआ, मगर मैं उसे पूरा नहीं सीख पाया। तो लियोजिंग समझ जाता है कि शायद इसीलिए जिंग फैमिली इस मैनुअल के पीछे पड़ी है। वो इमॉर्टल्स की टेक्निक को हासिल करना चाहते हैं। अब लियोजिंग उस पेज को हासिल कर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ मुझे सारे आर्टिफैक्ट उसे घेर लेते हैं। जो ट्रेजर लियोजिंग ने हासिल किए थे, वो तुरंत ही उसकी बॉडी में एंटर करते हैं। लियोजिंग कह रहा था कि अब मैं यून को भी तगड़ी टक्कर दे सकता हूँ। जिसके बाद लियोजिंग यून के पास चला जाता है। वो कहती, तुम चाहे कितने भी पावरफुल बन जाओ,
मुझे कभी हरा नहीं सकते। तो लियो जिंग कहता है मैं तुम्हें हराने से बढ़कर भी कुछ कर सकता हूँ। जिसके बाद वो यून पर अटैक करने के लिए भागने लगता है। उसने अपने डैगर से यून पर हमला कर दिया था, जिसे वो डॉज करके लियो जिंग पर 9 ब्लेड से हमला कर देती है। मगर लियो जिंग अपने फिनिक्स क्रिस्टल को एक्टिवेट करके उन ब्लेड से बच जाता है। तो यून सेकंड अटैक कर देती है, जिसने लियो जिंग को हिट किया था, इसलिए तुरंत ही नीचे आ जाता है। जिसके बाद लियो जिंग थाउजेंड्स ऑफ डीमन सर्जिंग का यूज करते हुए यून पर हमला करता है। तो यून भी वॉइड एंड फोम से ढेर सारे बॉक्सेस बना देती है। उसमें लियो जिंग कैद हो गया था। वो कहती है तुम माउंटेन पियर्सिंग के बिना इस एन्चेंटमेंट को तोड़ नहीं सकते। तो लियो जिंग कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद वो ड्रैगन को समन करके एक ही पंच में यून के एन्चेंटमेंट को ब्रेक कर देता है। ये देखकर यून तो बहुत शॉक हो गई थी। अब लियो जिंग फ्लो में आकर नीचे गिरने लगता है, मगर यून समय रहते उसे पकड़ लेती है। वो लियो जिंग से पूछती है कि मुझे बताओ तुम्हारी बॉडी से स्कारलेट क्रिस्टल की एनर्जी वेव्स क्यों निकल रही थी। तो लियो जिंग कहता है गेस करो। सब मैं ही क्यों बताऊं। जिसके बाद वो ऊपर जंप करता है। इस वक्त उन दोनों का आई कांटेक्ट हो गया था। इनफैक्ट दोनों बहुत करीब आ चुके थे। अब लियो जिंग कहता है यून मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत था, तुम उतनी भी बुरी नहीं हो, मगर तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसका हर्जाना तो तुम्हें भुगतना होगा। तो यून उससे पूछती कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिस पर लियो जिंग कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम, मगर उतने में ही यून उसकी चिक पर किस करती है। उसकी टच से ही लियो जिंग की बोलती बंद हो गई थी। दरअसल यून ने उसके गाल पर लगे स्क्रैच को हील कर दिया था। वो कहती तुम्हें चोट लगी थी, अब वो ठीक हो चुकी है और यही तुम्हारा हर्जाना था। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लियो जिंग तो अभी भी अपने ही चिक को टच कर रहा था। उसे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि पत्थर दिल यून ने उसे किस किया। वही दूसरी तरफ यून सोच रही थी कि मुझे अचानक से क्या हो गया, मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज कैसे हो गई। इधर लियो जिंग डायना के बटरफ्लाई क्लिप को देख रहा था, मगर उसे तो कुछ भी याद नहीं था। जिसके बाद हम एक बटरफ्लाई को देखते हैं जो पहाड़ों में मौजूद एक मैंशन में चली जाती है। वहाँ पर एक लड़की सोई हुई थी। अब वो बटरफ्लाई डायना में तब्दील हो जाती है। उस सोई हुई लड़की से कह रही थी कि जो भी हुआ वो पास था, जैसे ही मैं मेरे असली रूप में आऊंगी तब मैं लियो जिंग को भूल जाऊंगी। और अब वो उस लड़की की बॉडी में एंटर करती है। उसके ऐसा करते ही वो लड़की जाग जाती है। अब हमें डीमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमन एम्परर ज़ीफांग को खबर दी जाती है कि हाइटी और टियानवी बाइडी सिटी की जंग में मारे गए। जिस पर ज़ीफांग कहता है कि वो दोनों भी बैटल फील्ड पर मारे गए। उन्होंने हमारी डीमन रेस की शान के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, इसलिए हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे। अब वहाँ के ब्लड पूल से एक वेपन बाहर निकालता है जिसे एक्सट्रीम मेनिया कहा जाता था। वो कहता है कि ये जल्द ही पूरा होगा, मगर इसके लिए हमें एक्सट्रीम इन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है और ये उस क्लियर स्काई सेक्ट के डिसाइपल की बॉडी में है। दरअसल वो लियो जिंग की बहन की बात कर रहा था, जिस पर उसका सर्वेंट कहता है मास्टर आप अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुए। तो वो अपने मास्क को फेंक देता है और कहता है कि सभी लोगों का ध्यान बाइडी सिटी पर है, तो हम क्लियर स्काई में छुप कैसे दाखिल होंगे और एक्सट्रीम इन को हासिल करेंगे। तो बताओ क्या तुम चलोगी मेरे साथ। जिस पर उसका मास्क जवाब देता है हाँ, यानी कि उसका मास्क भी एक एंटिटी था। वो कहता है कि मैं भी आपके साथ जाने के लिए बेताब हूँ। अब हमें फ्लाइंग कैरेज दिखाई जाती है। ये कैरेज शहर से दूर जा रही थी। उसमें कुछ सिपाही आपस में ही बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि बाइडी सिटी ने डीमंस के खिलाफ बहुत शानदार जीत हासिल की है। डीमन आर्मी ने अपने दोनों डीमन किंग खो दिए। जिस पर दूसरा सिपाही कहता है कि मैंने सुना है क्लियर स्काई के डिसाइपल ने इस जंग में बहुत बड़ा रोल अदा किया। उसकी बहादुरी से खुश होकर जनरल फिलोंग ने उसे ट्रेजर हॉल में भी इनवाइट किया था। वो वहाँ से कोई भी 3 ट्रेजर हासिल कर सकता था, मगर उस बंदे ने सिर्फ 2 ही वेपन्स लिए जो किसी काम के नहीं थे। लियो जिंग वहीं पर था और उनकी सारी बातें सुन रहा था। दरअसल वो सिपाही नहीं जानते थे कि यही उनकी सिटी का रक्षक है। इधर लियो जिंग सोच रहा था कि भले ही जंग जोखिम भरी थी, मगर मुझे इससे बहुत फायदा मिला। मेरी बॉडी मिडिल ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन लेवल पर पहुंच गई। साथ ही मुझे इनाम के तौर पर पावरफुल क्रिस्टल भी मिल गए। अब मैंने जल्दी से लेवल अप करना चाहिए। और तभी वो देखता है कि उनकी कैरेज एक अलग ही जगह से गुजर रही है, तो जल्दी से अपना स्क्रॉल चेक करता है। वो सोचता है कि जिंग फैमिली कब से इस मैनुअल के पीछे पड़ी है। यहाँ पर जरूर कोई खास बात होगी। अगर मैं यहाँ गया तो शायद मेरा भी कुछ फायदा हो जाएगा, जिसकी मदद से मैं मेरी बहन को भी बचा पाऊंगा। ये सोचकर लियो जिंग उस कैरेज से कूद जाता है। वो सिपाही कुछ समझ पाए इससे पहले लियो जिंग वहाँ से गायब था। अब एक जंगल में पहुँच गया था। तभी एक कुल्हाड़ी उसकी तरफ तेजी से आने लगती है, तो लियो जिंग बेंड होकर खुद को बचा लेता है। वो वेपन एक बंदे का था। अब वो एक ही झटके में उस जगह मौजूद सभी बाम्बू ट्रीज को काट देता है। वो लियो जिंग से कहता है कि मैं हेवनली ड्रैगन की हुआंग फैमिली का मेंबर हूँ और यहाँ हमें एक टास्क कंप्लीट करने भेजा था, मगर तुम कौन हो बे और यहाँ क्या कर रहे हो। लियो जिंग सोचता है कि हुआंग फैमिली तो 7 ग्रेट फैमिलीज में से एक है। अब उसे कई सारे बंदों ने घेर लिया था। अब एक बंदा कहता है यार तुम इससे बात क्यों कर रहे हो, चलो जल्दी से इसे निपटा देते हैं। जिसके बाद वो लियो जिंग पर हमला करता है, तो लियो जिंग भी खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। अब वो लोग वेपन चेन से लियो जिंग के हाथों को जकड़ लेते हैं और दूसरे कुछ बंदे उस पर हमला करने आ जाते हैं, मगर लियो जिंग ने उन्हीं की ब्लेड से उन चेन्स को ब्रेक कर दिया था। इनफैक्ट उनके वेपन्स भी डैमेज
डैमेज हो गए थे। तो लोग शॉक होकर पूछते हैं कि तुम्हारी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे। तो लियो जिंग उन्हें बताता है कि मेरी बॉडी खुद में ही एक मिडिल ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन है, तो तुम्हारी 2 कौड़ी के वेपन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब लियो जिंग मजाक मजाक में ही उनके साथ फाइट करने लगता है। वो अपनी पंचे से ही उन्हें हरा देता है। दरअसल लियो जिंग उसने जो हाल ही में ट्रेजर्स हासिल किए थे उनके पावर्स को चेक करा था। वो कहता है वाह, मेरी स्ट्रेंथ और स्पीड तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये सब फिनिक्स फ्लाइंग क्रिस्टल की वजह से पॉसिबल हुआ। अब लियो जिंग उनसे कहता है चलो बच्चों सही से बात करते हैं, जिसके बाद वो उन्हें पेड़ों से बांध देता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि हम हुआंग फैमिली के मेंबर्स हैं, अगर तुमने हमें कुछ भी किया तो फिर देखना हमारी हुआंग फैमिली तुम्हारा क्या हशर करती है। मगर दूसरा बंदा लियो जिंग से कहता है मास्टर हम तो बस इसके ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, प्लीज हमें छोड़ दो। तभी उसका सीनियर कहता है डरपोक, क्यों हुआंग फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो, इस बंदे के आगे भीख मत मांगो। तो लियो जिंग उस बंदे से कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना है। बताओ ग्रेट फैमिली के कितने मेंबर्स इस वैली में हैं? तो बंदा कहता है कि यहाँ पर टोटल 3 फैमिलीज आई है, हुआंग फैमिली, यू फैमिली और पेई फैमिली। उनके साथ उनके कई सारे डिसाइपल्स भी हैं। तो लियो जिंग पूछता है कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? तो दूसरा बंदा कहता है कि वो लोग इमॉर्टल मेंशन ढूंढने आए हैं। अब लियो जिंग सोचता है कि उस मैनुअल में लिखी सारी बातें सच है। उस मैनुअल को महान डाओ जी ने लिखा था और उन्होंने कहा था कि इमॉर्टल मेंशन इस वैली में मौजूद है। तो लियो जिंग उन लोगों से कहता है चलो अब तुम लोग अपने साथियों का इंतजार करते रहो, वो जल्दी तुम्हें आजाद कर देंगे। इतना कहकर लियो जिंग वहाँ से चला जाता है। अब वो लोग चिल्ला रहे थे कि मास्टर प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ, हमें प्लीज आजाद करो यार, हम तो बस किसी और के लिए काम करते हैं। मगर तब तक लियो जिंग वहाँ से फुर हो गया था। अब लियो जिंग बाम्बू ट्रीज पर जंप करते हुए एक जगह पहुँच जाता है। वो देखता है कि वहाँ के पेड़ों को हाल ही में किसी ने काटा है और साथ ही वहाँ पर एक एन्चेंटमेंट भी था। लियो जिंग समझ गया था कि वहाँ पर एक एंट्रेंस है। वो कहता है कि मेरे पास स्कारलेट जेड है जिसकी मदद से मैं इस एन्चेंटमेंट को ब्रेक कर सकता हूँ। जिसके बाद लियो जिंग सीधे उसमें जंप करता है। वो अब एक अलग ही जगह पर पहुँच गया था। वो कहता है कि ये जगह बहुत खूबसूरत है, शायद यहीं पर इमॉर्टल मेंशन होगा, बस मुझे उसे ढूंढना है। तो लियो जिंग उस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है। मगर तभी वहाँ से स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव्स रिलीज होने लगती है। लियो जिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये वेव्स कहाँ से आ रही है और तभी उसके सामने एक विशाल टाइगर आ जाता है। वो लियो जिंग पर रोर कर रहा था और उसके चिल्लाने की वजह से लियो जिंग पीछे पुश हो जाता है। अब वो टाइगर लियो जिंग का शिकार करना चाहता था। तो लियो जिंग कहता है भाई मैं तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगा। अब वो आगे भाग रहा था और वो शेर उसे खाने की पूरी कोशिश कर रहा था और तभी लियो जिंग के दिमाग में एक आइडिया आ जाती है। उसे पता था कि वो शेर एन्चेंटमेंट को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो उसी के सामने जाके रुक जाता है। अब वो शेर जैसे लियो जिंग पर जंप लगाता है तभी वो साइड में हटकर वो शेर सीधे एन्चेंटमेंट में चला जाता है, जिससे वो ऑन द स्पॉट राख बन गया था। अब लियो जिंग उसी जंगल को एक्सप्लोर करते हुए एक मेंशन के सामने पहुंच जाता है। वो मेंशन पहाड़ों में मौजूद था। तो लियो जिंग उसी की तरफ जाने लगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमें ग्रेट फैमिलीज के एल्डर्स दिखाए जाते हैं, जिसमें हुआंग फैमिली का हेड हुआंग यूनशियान था। वो सभी को बता रहा था कि अगर मैं मेरी ट्रू एसेंस बीज का यूज नहीं करता तो यहाँ मौजूद जायंट स्टैचूज तुम्हारा शिकार कर लेते। दरअसल यूनशियान स्पिरिट इल्यूमिनेशन के एडवांस स्टेज का कल्टीवेटर था। वो कहता है मैं ही ट्रेजर हंटिंग टीम का कैप्टन बनूंगा, तुम सभी लोगों को मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। तभी यू फैमिली का एल्डर यू क्यू कहता है यूनशियान तुम ज्यादा नखरे नहीं दिखाओ, हमने भी ग्रेट बाम्बू क्लैन से एक शानदार डील की है। अगर मैं तुम्हें इमॉर्टल मेंशन के बारे में नहीं बताता तो तुम अभी कहीं पर टाइम पास कर रहे होते। दरअसल ये दोनों एल्डर्स कैप्टन बनने के लिए झगड़े कर रहे थे। तभी पेई फैमिली की हेड कहती कि हम ट्रेजर के लिए जा रहे हैं, तो आपस में हमने मिलजुल कर रहना चाहिए, झगड़े करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। दरअसल इस लड़की का नाम यून था और वो इन सबसे ज्यादा समझदार थी। वो कहती हुआंग हम सबसे बड़े हैं तो हमने उन्हीं को फॉलो करना चाहिए, है ना एल्डर यू? तो यू भी उसकी बात मान जाते हैं। वो कहते ठीक है, हुआंग ही हमें लीड करेंगे और वैसे भी छोटे मोटे ट्रेजर्स में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, तो सारे ट्रेजर्स हमारे होंगे, बड़े ट्रेजर्स को हुआंग लेंगे। जिस पर हुआंग कहते मुझे पता है तुम दोनों भी मिले हुए हो, तुम जानबूझकर मुझे फंसाते हो। तो यून कहते अरे आप कितना गलत सोचते हो, हम तो बस आपको फॉलो करेंगे, इसमें ट्रैप वाली कोई बात ही नहीं है। जिस पर हुआंग कहते पाई फैमिली के पास कोई मर्द नहीं बचा, इसलिए वो एक औरत को हमारे साथ भेज रहे हैं। दरअसल ये लोग इमॉर्टल मेंशन के बाहर खड़े थे और अंदर मिलने वाले ट्रेजर के लिए पहले से ही झगड़े कर रहे थे। और अब हम लियो जिंग को देखते हैं जो एक बड़े से लीफ पर बैठकर रिवर को क्रॉस कर रहा था। तभी उस रिवर से बड़ी बड़ी जेली फिशेस बाहर आने लगती है। वो लियो जिंग को मारने की कोशिश कर रही थी, मगर लियो जिंग अपने डैगर से उन्हें 1 बाय 1 खत्म करते हुए जंप लगाकर पहाड़ पर पहुंच जाता है। वो मेंशन के बहुत नजदीक आ गया था, मगर वो जिस पत्थर पर जंप करता है उस पर कुछ मैजिकल स्पेल था, जिसका अलर्ट हुआंग को मिल जाता है। वो कहते शायद हमारे इलाके
अलावा यहाँ पर और भी कोई है और वो बंदा हाफ इनेट स्टेज का कल्टीवेटर है। इधर लियो जिंग घने जंगल में पहुँच गया था। तभी उसके पास यानजुई नाम का हुआंग फैमिली ने भेजा हुआ असासिन पहुँच जाता है। उसके पास एक अजीब सी ब्लेड थी। वो कहता है, लड़के तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर लियो जिंग कहता है, तुम ग्रेट फैमिली वाले लोग जो मिले उसे मारने की कोशिश करते हो। भला तुम कब से लोगों का नाम पूछ रहे हो? अगर मैं नाम बताऊंगा तो भी तुम मुझे मार ही दोगे। तो यानजुई हंसते हुए कहता है कि लड़के मैं तो तुम्हारा नाम मेरे कलेक्शन में ऐड करने के लिए पूछ रहा था। अब वो बड़ी तेजी से यहाँ से वहाँ जा रहा था। लियो जिंग उससे पूछता है कि तुम्हारा कैसा कलेक्शन? तो वो कहता है, मैंने जितने भी लोगों को मारा है उन सब के नाम मेरे कलेक्शन में एडेड है। रुको मुझे काउंट करने दो। हाँ याद आया, तुम्हारा नंबर 460वां है। तुमसे पहले लगभग 459 लोग मेरे हाथों से ही मारे गए हैं। अब वो बड़ी ही तेजी से लियो जिंग पर हमला करने लगता है, मगर लियो जिंग उसे कुछ कर पाई इससे पहले ही वो गायब हो रहा था। उसने अपने कई सारे फॉर्म्स बना दिए थे जो लियो जिंग के आसपास घूम रहे थे। लियो जिंग सोचता है कि ये तो सिर्फ वैसे फालतू टेक्निक यूज कर रहा है जो ब्लैक एंड व्हाइट डीमंस ने की थी। अगर ऐसा है तो मुझे बस इसकी मेन बॉडी को ढूंढना होगा। अगर मैं इसकी मेन बॉडी ढूंढ पाया तो इसे मैं एक ही मूव में खत्म कर सकता हूँ। यानजुई कहता है, लड़के तुमने तो बहुत जल्दी सरेंडर कर दिया, मगर अफसोस मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। तो लियो जिंग अपनी पावर्स का यूज करके उसके इल्यूजन को शटर करने की कोशिश करता है। वो देखता है कि वहाँ पर यानजुई की एक नहीं बल्कि कई सारी मेन बॉडीज थी। वो बंदा कहता है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? देखो तुम ये नहीं कर पाओगे। आज तक कोई भी मेरी मेन बॉडी नहीं ढूंढ पाया, उल्टा मैंने उन्हें खत्म करने तक टॉर्चर किया है। अब लियो जिंग कह रहा था कि अगर इसकी कई सारी मेन बॉडीज है तो उनमें से बस एक ही मुझ पर अटैक क्यों कर रही है। अब यानजुई उस पर हमला करने लगता है तो लियो जिंग भी उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है, लेकिन यानजुई बहुत तेज था। वो लियो जिंग को उठाकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो अपना अजीब सा वेपन उसमें घुसाने ही वाला था कि तभी लियो जिंग साइड में हट जाता है। अब लियो जिंग भी अपना डैगर निकाल लेता है और उसे गोल गोल घुमाते हुए यानजुई पर अटैक करता है, जिसमें उसे भी कट लग गया था। वो कहता है, लड़के तुम्हारी डैगर बहुत मस्त है, चलो अब वो मुझे दे दो। जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी से लियो जिंग पर अटैक करने पहुंच जाता है। उस वक्त लियो जिंग ने उसका जख्म देख लिया था। वो समझ जाता है कि ये बंदा बड़ी ही तेजी से इल्यूजन क्रिएट करता है, मगर इसकी मेन बॉडी एक ही है। अब लियो जिंग उसे कड़ी टक्कर देता है और उसे उठाकर बहुत दूर फेंक देता है। अब यानजुई की हेड नीचे गिर गई थी तो लियो जिंग कहता है, यार पहले तो मुझे लगा था कि तुम लड़की हो, क्या है ना तुम्हारी आवाज एकदम लड़कियों जैसी है, मगर अफसोस तुम तो एक लड़के हो। अब यानजुई उससे अपनी हेड वापस मांग रहा था तो लियो जिंग कहता है, नहीं ये तो इतनी आसानी से तुम्हें नहीं मिलेगी। पहला मुझे ये बताओ ग्रेट फैमिलीज के कितने लोग यहाँ आए हैं और वो कितने ज्यादा पावरफुल है। तो बंदा कहता है, हुआंग फैमिली के एल्डर युन शियान है और वो स्पिरिट इल्यूमिनेशन स्टेज के एडवांस लेवल पर है। उसके पास ड्रैगन हेड रॉड है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। साथ ही वो अपने ट्रू एसेंस की मदद से बीस्ट को भी कंट्रोल कर सकता है। उसके साथ पेई फैमिली के एल्डर युन और यू फैमिली के क्यू है, मगर इन लोगों की पावर्स के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। लियो जिंग को उनके नाम सुनकर याद आता है कि उसने इन लोगों को ऑक्शन में देखा था, जिसके बाद वो यानजुई के बाम्बू हेड उसे वापस कर देता है। अब लियो जिंग उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहा था तो उसे डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देखो बंदा उस पर हमला करने चला जाता है, मगर लियो जिंग को तो एक सेकंड भी नहीं लगता उसे खत्म करने में। वो कहता है, मैंने तो तुम्हें जाने दिया था, वापस अटैक करने की क्या जरूरत थी। अब हमें इमॉर्टल मैंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारी ग्रेट फैमिलीज रुक गई थी। युन कहती, वाकई ये जगह बहुत शानदार है। इधर एल्डर युन शियान को पता चल जाता है कि उसका असासिन यानजुई मारा गया है, जिससे वो बहुत भड़क गया था। तभी यू की उससे पूछता है कि उसे किसने मार दिया। बाकी की फैमिलीज तो यहाँ नहीं आ गई, वैसे भी हमारे बहुत से लोग मारे गए हैं, हम और लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस पर यून कहती है कि इमॉर्टल मैंशन है, यहाँ पर हमें बहुत ही रेयर ट्रेजर मिल सकता है। अगर बाकी की ग्रेट फैमिलीज भी यहाँ आ गई तो भी हम ढेर सारा खजाना ले जा सकते हैं। हम सभी फैमिलीज मिल बांट कर काम कर सकते हैं। लियो जिंग चुपके से उनकी सारी बातें सुन रहा था। वो कहते हैं, मुझे मेरे दोस्त मेंग चुआन ने बताया था कि पेई फैमिली की हेड एक औरत है, शायद ये वही लड़की है। वो कहता है, मेंशन का डोर तो ओपन है, मगर फिर भी ये लोग अंदर नहीं जा रहे। शायद उस डोर पर फॉर्मेशन बना है जिसे ये लोग ब्रेक नहीं कर सकते। और तभी हुआंग कहता है, लड़के जल्दी से बाहर आ जा, तुझे क्या इन्विटेशन भेजना पड़ेगा? तुमने हमारी हुआंग फैमिली की बेइज्जती की है। जिसके बाद लियो जिंग पर हमला कर देता है तो लियो जिंग भी जंप लगाकर उसके सामने आ जाता है। हुआंग उस पर आते ही अटैक कर देता है, मगर लियो जिंग ने अपने डैगर की मदद से उसे रोक दिया था। हुआंग उससे कह रहा था कि तुमने यानजी को मार दिया, जिस पर लियो जिंग कहता है, अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। तो हुआंग कहता है, तुमने हमारी फैमिली मेंबर को मारा है, इसलिए तुम मेंशन में दाखिल नहीं हो सकते। तो लियो जिंग कहता है, मुझे इस मेंशन के सीक्रेट्स पता है, अगर तुम मुझे साथ आने दोगे तो मैं फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकता हूँ। तभी यूनपेई कहती है कि इस लड़के को जिंदा छोड़ दो,
शायद ये बहुत कुछ जानता है और इससे हमारा फायदा भी होगा। साथ ही क्यू भी इसमें राजी हो जाते हैं। वो कहते हाँ इस बच्चे को जिंदा छोड़ दो। तब तक लियो जिंग ने वहाँ के फॉर्मेशन को तोड़ दिया था और अब वहाँ की फ्लोर शेक होने लगती है। उस बैरियर से हुआंग का ट्रू एसेंस वाला बीस्ट बाहर आ गया था। हुआंग कहता है कि मेरे 3 परिंदे अंदर गए थे लेकिन बस एक ही रिटर्न आया और तभी वहाँ पर 2 विशाल स्टेचूज बाहर आ जाते हैं। इन्हीं सदियों पहले इमोर्टल्स ने यहाँ पहरा देने के लिए रखा था। यून कहती ये स्टेचूज ज्यादा होशियार नहीं है, हम अलग-अलग होकर मेंशन में दाखिल होंगे। इधर वो स्टेचूज इन लोगों पर हमला करने लगते हैं। कुछ लोग मेंशन में दाखिल हो जाते हैं। अब लियो जिंग हुआंग के परिंदे पर सवार होकर उसमें अपने पावर्स डाल देता है जिससे वो परिंदा अपना रंग बदलता है। वो अब हुआंग का नहीं बल्कि लियो जिंग का हो गया था। इधर वो स्टेचूज लोगों को अपने पैरों के नीचे कुचलने की कोशिश कर रहे थे। तभी लियो जिंग उन्हें बचाने लगता है। अब लियो जिंग उन स्टेचूज पर अटैक करने के लिए ड्रैगन स्केल की पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और फिर लियो जिंग ने उन्हें पंचेस मार के हरा दिया था। अब लियो जिंग उन सभी को लेकर मेंशन में दाखिल हो जाता है जिसके बाद हमें इमॉर्टल मेंशन का अंडर वाटर टनल दिखाया जाता है। हुआंग सोच रहा था कि ये लड़का बहुत चालाक है, इसने फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया, मगर जैसे ही हमारा काम खत्म होगा मैं इसे भी खत्म कर दूंगा। अब ये लोग उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। वहाँ पर कई सारे सी क्रीचर्स थे, साथ ही वहाँ पर ढेर सारा ट्रेजर भी था, मगर हुआंग लियो जिंग को ट्रेजर को हाथ लगाने से मना कर देता है। वो कहता है तुम्हें जिंदा छोड़ने का एक ही मकसद है कि तुम हमें यहाँ से बाहर ले जाओगे, नहीं तो मैं तुम्हें अभी यहाँ पर गाड़ सकता हूँ। अब थोड़ी देर बाद यून लियो जिंग के पास आ जाती है। वो कहती शायद तुम क्लियर स्काई सेक्ट के डिसाइपल हो। हुआंग तुम्हारे खून का प्यासा है, मगर तुम्हें तो उससे जरा सा भी डर नहीं लगा। मुझे लगता है कि तुम उसका मुकाबला कर पाओगे। लियो जिंग शॉक होकर कहता है क्या वो सच में मुझे मारना चाहता है? मुझे तो लग रहा था कि वो बुढ़ा गुस्से में ही बोल रहा है। उसकी बातों से यून की हंसी छूट जाती है। वो कहती तुम जवान भी हो और बहादुर भी हो, मगर हुआंग एक नंबर का सन की है, वो जल्लाद है, तो तुम थोड़ा बच के रहना। जिसके बाद वो लियो जिंग पर लगे कट्स को हील कर देती है। वो कहती अगर वो तुम्हें मारने आ गया तो फिर कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लियो जिंग सोचता है कि मेरे पास सीनियर डाउजी का लिखा हुआ वेपन रिफाइनिंग मैनुअल है, तो देखते हैं कि इस मेंशन का अनमोल खजाना आखिर में किसे मिलेगा। अब ये लोग इमॉर्टल मेंशन के पॉइंट के पास पहुँच जाते हैं। उस पॉइंट पर ढेर सारे ट्रेजर्स थे जिसे देखकर इन लोगों की तो होश ही उड़ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम इन्हें हासिल करके बड़ी कीमत में बेच सकते हैं। लियो जिंग देखता है कि उस पॉइंट में कई सारी सिल्वर स्टोन हैं और उन्हीं का यूज करके ये लोग आगे जा सकते थे। लियो जिंग कहता है पता नहीं यहाँ पर कितने सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, मगर उन्हें हासिल करना इतना आसान बिल्कुल नहीं होगा। और तभी एक बंदा ट्रेजर हासिल करने के लिए भागने लगता है। लियो जिंग उसे बोल रहा था कि रुक जाओ, मगर वो तो नहीं रुकता और जैसे वो पॉइंट पर पैर रखता है उसे एक बहुत विशाल जीव निकल लेता है। अब उस क्रीचर को देख के सभी लोग डर गए थे और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।